खुदावंद यीशु मसीह के बरकत और जलाली नाम में 5 तारीख उसके खानदान की तरफ से और कशिश पाकिस्तान की जानब से आप सबको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। हम बहुत खुश हैं कि एक बार फिर जो है वो नए पैगाम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हमारे चैनल का नाम कशिश पाकिस्तान है, जो यूट्यूब है। ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। आप इसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप खुदावंद के कलाम की फरमाबरदारी कर सकते हैं और दूसरों के साथ इस कलाम को शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं और अपने कमेंट्स के जरिए में बता सकते हैं कि किस तरह हम इस पैगाम को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। हम आपके कमेंट्स के लिए, हम आपके देखने के लिए, आपके सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारा टारगेट है कि कम अज कम जो है वो हम 5000 हमारे सब्सक्राइबर जो है वो होने चाहिए। तो आप इसमें सब्सक्राइब करके हमारी मदद कर सकते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आए आज के पैगाम को जो है वो सुनते हैं। आज के पैगाम को हम मुख्तलिफ तरीके से पेश कर रहे हैं और आज के पैगाम को हम अपॉलोजेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देखेंगे कि क्या है। हम इसको एक सवाल से जो है वो तैयार करते हैं। आज के पैगाम का इन्वान है बपतिस्मा, ईमान और नजात। बपतिस्मा, ईमान और नजात। और सबसे पहले मैं आपको एक सवाल जो है वो पूछूंगा आपसे कि इस सवाल का मतलब क्या है। क्या बपतिस्मा नजात पाने के लिए जरूरी है? आए सबसे पहले जो है खुदावंद के कलाम को जो है वो सुनते हैं। मरकस की इंजील 16 बाब और उसकी 16 आयत को। और हमारे पास हमारे संडे स्कूल की टीचर्स मौजूद हैं, बहुत अच्छा खुदावंद के कलाम को पढ़ती हैं। आए उनकी मार्फत खुदावंद का कलाम सुने। मरकस की इंजील 16 बाब और उसकी 16 आयत। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए पाए से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। आज के पाक कलाम में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो कोई ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो क्या करेगा? नजात पाएगा। और जो ईमान ना लाए और बपतिस्मा ना ले वो मुजरम ठहराया जाएगा। आए हम इसको अपॉलोजेटिक पर्सपेक्टिव से, अपॉलोजेटिक जो है वो रूह से देखते हैं। सबसे पहले हमें यह देखने की जरूरत है, यह समझने की जरूरत है कि बपतिस्मा क्या है। हमारे बहुत सारे लोगों में से अगर आप इस सवाल को पूछें कि बपतिस्मा क्या है, तो आपको मुख्तलिफ किस्म के जवाब जो है वो मिलेंगे। बपतिस्मा हकीकी तौर पे यूनानी ज़बान के लफ्ज बैप्टिज़ो से निकला है, जिससे इंग्लिश ज़बान का लफ्ज बैप्टिज्म जो है वो निकला है। और वहां से जो है वो लफ्ज उर्दू ज़बान का बपतिस्मा जो है वो माखज हुआ है। बपतिस्मा का मतलब है कि बहते पानी में डुबकी लगाना, क्योंकि पानी जो है वो सफाई करता है, हमारे जिस्म की तहारत करता है, हमें पाक साफ करता है। मिसाल है आम के तौर पे, अगर सुबह काम पे जाते हैं या कोई और काम करते हैं, आप तैयार होते हैं तो सबसे पहले आप नहाते हैं ताकि आपका जिस्म जो है वो पाक साफ हो जाए। और जब हम यीशु मसीह के हुक्म को देखते हैं तो बपतिस्मा खुदावंद के कलाम की रूह से क्या है। बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है और कैसे बपतिस्मा लिया जा सकता है। आइए जरा पहले देखते हैं कि बपतिस्मा जो है, पौलुस रसूल उसके बारे में कहते हैं कि बपतिस्मा जो है वो ये है कि जब हम पानी में डुबकी लगाते हैं तो हम गुनाहों के एतबार से, दुनियावी लिहाज से जो है वो बिल्कुल मर जाते हैं, पानी में हम दफन हो जाते हैं। और जब पानी से बाहर निकलते हैं तो हम यीशु मसीह के लिए जिंदा रहते हैं और हम उसके पाक खानदान में
शामिल हो जाती हैं। और ये खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए जो है वो बहुत जरूरी है। यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 5वीं और 6वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब तक तुम नए सिरे से पानी और रूह से जो है वो पैदा ना हो, आप खुदा की बादशाही में भी दाखिल नहीं हो सकते। अब सवाल यह पैदा होता है कि कलाम मुकद्दस की रूह से बपतिस्मा क्या है। आए पहले हवाले को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास सच्चाई जो है वो खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है। तो पहले हवाले में हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम जो है वो हमें क्या कहता है। हम रोमियो उसका 6 बाब उसकी 3 और 4 आयत को देखते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कुलसियों उसका 2 बाब उसकी 12वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए पाई से बरकत और खुदा का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपका। अब दूसरा जो है हवाला देखते हैं, कुलसियों 2 बाब उसकी 12वीं आयत। और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुई, और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जलाया उसके साथ जी भी उठे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत और खुदा का शुक्र हो, आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। आपने दोनों हवालों में जो है वो सुना है कि खुदाम के कलाम में लिखा हुआ है कि जब आपने बपतिस्मा लिया है तो बपतिस्मा का मतलब ये है कि आप गुनाहों के एतबार से, दुनियावी एतबार से जो है वो आप बिल्कुल खत्म हो गए हैं, आप दफन हो गए हैं। आपने जो पुरानी जिंदगी को तर्क कर दिया है और आप नई जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। और जब आपने नई जिंदगी को अपनाया है तो फिर जब पानी से बाहर आप निकलते हैं तो आप नई जिंदगी को अपनाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। एक दफा का जिक्र है कि एक आदमी था जिसका नाम चिराग था, और वो गैर कौमों में से था। उसने जो है वो यीशु मसीह को कबूल किया। जब उसको सच्चाई का पता चल गया, उसने राह हक और जिंदगी को पहचान लिया, तो उसने खुदा के खादिम को बोला कि मुझे बपतिस्मा दें। अब जो है बपतिस्मा ठीक है, पानी से देना चाहिए, पानी से दिया, लेकिन उसके साथ साथ उसने क्या किया कि उसकी दाढ़ी जो है वो बहुत बड़ी हुई थी। उसने उसको बाजार में काटा और उसको बोला, इसको अपने हाथ में लो और तमाम लोगों से कहो, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो सब नई हो गई। और यही पौलुस रसूल कहता है 2 कुरिन्थियों 5वां बाब उसकी 17 आयत में कि जो मसीह में है वो नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो सब नई हो गई। अगर आप थोड़ा सा बाइबल मुकद्दस से हट के जो है जो इसको मतलब ज्यादा सपोर्ट करते हैं, अगर आप ट्रेडिशन ऑफ हरकुलेटस जो एक किताब है, बड़ी खूबसूरत किताब है, अगर आप उसको पढ़े तो उसमें 3 बपतिस्मा का जिक्र है। पहला बपतिस्मा है कि हम बहते पानी में बपतिस्मा लेते हैं। दूसरा है कि हम पानी छिड़क कर जो है, अगर पानी बहता पानी मौजूद ना हो तो हम पानी जो है वो छिड़क कर जो है वो बपतिस्मा ले सकते हैं। और तीसरा जो है वो है कि अगर कोई यीशु मसीह पर ईमान लाया है लेकिन उसने बपतिस्मा पानी में डूब कर नहीं लिया, तो जब वो शहीद हो जाता है या इसी सूरत में मारा जाता है तो उसको कैसे जो है वो बपतिस्मा दिया जा सकता है। तो उसका बैप्टिज्म जो है वो शहादत के जरिए उसका जो है बाई मार्टरडम जो है वो हुआ है। इसके अलावा एक और किताब है जिसका नाम दिदाखे है। तो ये 50वीं सदी में 50 जो है वो सन 50 में जो है लिखी गई, शागिर्दों ने लिखी, और उसका नाम दिदाखे है। और ये भी हमें बपतिस्मा के बारे में बताती है कि हम बहते पानी में जो है वो बपतिस्मा लेना चाहिए।
हकीकी तौर पे बपतिस्मा जो है वो एक ऐसा मेटाफोर है जिसको इस्तारा कहते हैं, या ये आमतौर पर खुदा के खानदान में शामिल होने के लिए जो है वो लिया जाता है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या बपतिस्मा नजात की सनद है? क्या आपने बपतिस्मा अगर ले लिया है तो इसका मतलब है कि आप नजात पा गए? तीसरा क्वेश्चन है, क्या वो लोग जब बपतिस्मा नहीं लेते वो बच जाएंगे? चौथा सवाल है, नजात क्या है और इसको कैसे हासिल किया जा सकता है? हमारा दूसरा जो है टॉपिक हमारे सामने जो है आ रहा है, इसमें जो है सब टाइटल जो निकलता है वो है ईमान। हमें सबसे पहले ईमान को समझने की जरूरत है कि ईमान है क्या। ईमान ये है कि हम उन चीजों को देखते नहीं, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि वो चीजें खुदावंद ने हमें दे दी। और अब अब्रानियों 11वां बाब उसकी पहली आयत को अगर आप पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है कि ईमान जो है वो अनदेखी हुई चीजों का सबूत है, कि वो चीजें वहां पे मौजूद है। और रोमियो 11 बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ है कि ईमान के बगैर खुदावंद को पसंद आना नामुमकिन है। इसका मतलब है कि खुदा पर ईमान रखें कि वो कादिर मुतलक खुदा है, वो निजात दे सकता है। अब तीसरी बात जो है वो हमारे माइंड को समझने वाली बात यह है कि निजात क्या है। निजात का मतलब है रहाई, आजादी, गुनाहों से मुखलसी और छुटकारा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मैंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, मैं उस पर ईमान रखता हूं और मैं फिर गुनाह किए जाता हूं, तो क्या मैं निजात पा जाऊंगा? मैं एक मसीह घराने में पैदा हुआ हूं, मैंने बपतिस्मा लिया है, लेकिन मैं जो है वो खुदा के साथ नहीं चलता, उसके कलाम को नहीं पढ़ता, दुआ नहीं करता, मेरी अमली जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं पाई जाती जिससे मैं खुदा यीशु मसीह का शागिर्द ठहरूं, तो क्या मैं निजात पा सकता हूं? तो यहां पे जो है हमें यह समझने की जरूरत है कि निजात एक लाही अमल है, एक प्रोसेस है। क्या होता है कि जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जैसे कि रोमियो 10 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि 9वीं 10वीं आयत में कि अगर तू अपने मुंह से इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है, वो मेरे गुनाहों की खातिर मरा है, उसके मार खाने से मैंने शफा पाई है, तो तू निजात पा गया। और एक बात को मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। अमाल की किताब 4 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा कि यीशु मसीह के अलावा कोई जमीन पर दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाए। अगर आप मुकाशवे की किताब 5 बाब को पढ़ें तो 24 बुजुर्ग, 12 शागिर्द और 24 जो है 12 जो है वो कबाइल के सरदार जो हैं, वो एल्डर जो है वो खुदावंद के तख्त के सामने बैठे हैं और बर्रे को झुककर सजदा करते हैं और बोलते हैं कि तू ही निजात के लायक, तू ही निजात दे सकता है, क्योंकि वो खुदा है और उसके बंद किए हुए को खोल नहीं सकता और खोले कोई बंद नहीं कर सकता। उसके पास गुनाह माफ करने का इख्तियार है और उसने लोगों के गुनाह किए, माफ किए और हत्ता के लोगों के गुनाहों से उनको रहाई, आजादी और मुखलसी दिलाई। फिर एक बार मैं रिपीट करता हूं कि यीशु मसीह ने लोगों के गुनाहों को माफ किया, हत्ता के वो औरत जो ऐन ज़िना के वक्त पकड़ी गई, यीशु मसीह ने उसके गुनाहों को माफ किया और कहा जा फिर गुनाह ना कर। उसने बैतसैदा के पुल पर जो बैठा हुआ शख्स था उससे बोला कि जा अपनी चारपाई उठा और चल फिर दोबारा गुनाह ना करना। यीशु मसीह गुनाहगार से प्यार करता है, उससे कहता है मैं इसलिए कि गुनाहगार चाहे वो निजात पा जाए, मैं उनको खोयों को ढूंढने और निजात देने के लिए आया हूं, लेकिन वो गुनाह से नफरत करता है। तो आए निजात का ये प्रोसेस जो है कि हम अपने पुराने गुनाह से निजात पा गए। जैसे रोमियो उसका 3 बाब 23 आयत में लिखा हुआ है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। क्या मतलब कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया और वो गुनाह जो है हम उसकी नस्ल से हैं, नस्ल दर नस्ल हमारी जिंदगी में आता गया और फिर जो है यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, वो जो है पाशकाई लैम्प जो है वो बना और उसकी कुर्बानी से हम निजात पा गए।
यानी हमारा जो मरूसी गुनाह था उससे हमें छुटकारा मिल गया। अब मौजूदा हाल में क्या है कि इब्रानियों 12 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है कि अगर तुम ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो तो तुम निजात पा जाओगे। और मत्ती के इंजील 25 बाब में उसकी अगर आप चाहे वो 34 आयत से आगे पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि खुदावंद का तख्त लगेगा, सब लोग उसके सामने हाजिर होंगे और वो सबका इंसाफ करेगा और हम उसके तख्त के सामने जाएंगे। नदामत के लिए नहीं बल्कि वो मैं बोलेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, तुम्हारे लिए घर तैयार है, मैंशन तैयार है, आओ उसमें रहो और मेरे साथ बातचीत करो। वहां पे शांति होगी, सुख होगा और कोई किसी को दुख नहीं देगा। और हत्ता के खुदा का इतना जलाल होगा कि हम नए यरूशलेम में रहेंगे और वहां पे हम खुदा के साथ जो है वो जिंदगी बसर करेंगे। आए 4 सवाल और उठते हैं जो हमें पूछने की जरूरत है। इसके 5 आज के मरकज के हवाले को जब हम देखते हैं तो उसमें 5 है वो हमारे नजरियात हमारे सामने आते हैं। पहला नजरिया यह है कि बपतिस्मा, ईमान और निजात के 5 नजरियात, 5 व्यूज ऑफ बैप्टिज्म, फेथ एंड साल्वेशन। पहला है वो लोग जो ईमान रखते और बपतिस्मा ले चुके निजात नहीं पाएंगे। मैंने आपको पहले बोला है, मैं आपको एक अपॉलोजेटिक पर्सपेक्टिव से इस पैगाम को दे रहा हूं ताकि आप सोचें समझे कि क्या है कि तौर पे ही हु बिलीव्स एंड बैप्टाइज विल बी सेव्ड। वो लोग जो ईमान रखते हैं और बपतिस्मा लेते हैं वो तो निजात पा जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का नजरिया यह है कि वो लोग जो ईमान रखते हैं, थोड़ी देर के लिए ईमान रखा और उसके बाद जो है वो फिर उससे मुनहरफ हो गए और उसके बाद बपतिस्मा लिया लेकिन उसकी तालीम पर अमल नहीं करते, वो लोग जो है वो निजात नहीं पाएंगे। और वो लोग जो बपतिस्मा लेते नहीं और यीशु मसीह पर ईमान लाते नहीं वो भी बच जाएंगे। कैसे? ये खुदा जो है वो रहीम है, अगर वो रहम करे तो वो उनको बख्श सकता है। लेकिन यहां पे दूसरा हमारे पास जो व्यू है वो है ही हु डज नॉट बिलीव एंड डज नॉट बैप्टाइज विल बी सेव्ड। ये उन लोगों का व्यू है जो यूनिवर्सलिटी से तलक रखते हैं, यूनिवर्सल लोग। और वो लोग जो क्रिश्चियन हैं, यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं लेकिन उसकी तालीम पर अमल नहीं करते, जिनके बारे में यीशु मसीह कहता है, व्हाई डू यू कॉल मी लॉर्ड लॉर्ड एंड डू नॉट डू व्हिच आई से। जो कुछ मैं कहता हूं अगर उस पर अमल नहीं करते तो फिर आपका क्या फायदा है। और दूसरी है कि वो लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया है लेकिन उसकी कोई कदर ही नहीं है, उसकी तालीम पर अमल नहीं करते, तो क्या वो लोग भी बचाए जाएंगे? ही हु डज नॉट बिलीव एंड डज नॉट बैप्टाइज विल बी सेव्ड। ये सिर्फ उसके जो है वो रहम से जो है वो बच सकते हैं। हमारे पास तीसरा है ही हु डज नॉट बिलीव बट बैप्टाइज विल बी सेव्ड। ही हु डज नॉट बिलीव बट बैप्टाइज विल बी सेव्ड। अब वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते लेकिन उन्होंने बपतिस्मा लिया है, क्या वो निजात पा जाएंगे? जरा थोड़ा सा गौर करें। आपको सवाल तो बिल्कुल अजीबोगरीब लगता है। अगर हम बच्चों के बपतिस्मा पर जो है गौर करें तो बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है, लेकिन अगर आप जो है अमाल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 35 से 37 आयत को जो है वो सुने तो देखेंगे कि उसमें बपतिस्मा कैसे लिया जाता है और किन को दिया जाता है। फिलिप्पुस ने अपनी जबान खोलकर उसी नविश्ते से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी।
और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? बस फिलिप्पुस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए भाई ईमान- बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। आमीन। ईमान यह है कि मैं मानता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो मेरा निजात देता है। अब बच्चों का देखिए कि बच्चों को बपतिस्मा है, उनके वालिदैन उनकी तरफ से जो है वो इकरार करते हैं और उन्होंने बपतिस्मा लिया है। वालिदैन कहते हैं कि हम इनकी परवरिश जो है वो ईमान के मुताबिक, बाइबल की रूह से मसीह ईमान के मुताबिक करेंगे। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि वो लोग भी जो है वो निजात पा जाएंगे, लेकिन फिलिप्स की मार्फत जो है वो हमने सुना है कि उसने बपतिस्मा दिया है ख्वाजा सरा को, वो भी पानी पर, लेकिन ख्वाजा सरा जो है वो मच्योर है। और इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि हमारा चौथा व्यय है कि ही हु बिलीव बट डज नॉट बैप्टाइज विल बी सेव्ड। ही हु बिलीव बट डज नॉट बैप्टाइज विल बी सेव्ड। अब ये उन लोगों का नजरिया है कि वो लोग जो ईमान रखते हैं मगर उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, वो निजात पा जाएंगे। वो लोग हैं जिनका ईमान है कि यीशु मसीह पर अगर आप ईमान ले आए और आपने बपतिस्मा ना भी लिया तो आप निजात पा जाएंगे, क्योंकि वो उनका नजरिया है कि हम जो है वो ईमान के जरिए बचाए जाएंगे। आज जरा देखते हैं थोड़ा सा और इसको बड़े अच्छे तरीके से और बारीकी के साथ जाकर देखते हैं कि बाइबल की इस सच्चाई को जो आज खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तू बपतिस्मा ले और ईमान लाए तो तू गुनाह से निजात पाएगा, और जो कोई बपतिस्मा ना ले और निजात ना पाए वो बचाया नहीं जाएगा, उस पर सजा का हुक्म हो गया है। मेरे चीजों, अगर हम अमाल की किताब 16 बाब को देखें तो वहां पे जो है वो पुलिस रसूल और उसके साथ जो है उसके सिलास हैं और वो जेल में बांधते हैं, प्रस्तुत करती हैं। जेल का दरवाजा खुलता है, फरिश्ता के खोलता है, उनको आजादी मिलती है। जेल के दरवाजे जो है खुलते हैं, वो वहां रहकर वर्शिप करते हैं। उससे दरोगा जो है मुतासर होता है और वो बोलता है मैं क्या करूं, क्योंकि उसको